कहानी का नाम। रात 3:17 पर कोई जिंदा नहीं रहता। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार घड़ी देख लो, क्योंकि अगर समय 3:17 हुआ तो हो सकता है ये कहानी तुम्हारे लिए ना हो। रोहन को नई नौकरी मिली थी, शहर से दूर, पहाड़ों के बीच बना एक पुराना गेस्ट हाउस। काम था रात की शिफ्ट में सिक्योरिटी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हवा ठंडी थी, मोबाइल नेटवर्क नहीं था और आसपास सिर्फ सन्नाटा। गेस्ट हाउस का केयरटेकर बूढ़ा शंकर जाते जाते बस इतना बोला, बेटा, रात 3 बजे के बाद कमरा नंबर 203 के पास मत जाना। रोहन हंस दिया। उसे लगा ये सब डराने के लिए कहा गया होगा। पहली रात 3:17 AM अचानक गेस्ट हाउस की लाइट्स झपकने लगीं। रोहन ने घड़ी देखी, 3:17 AM। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। जबकि गेस्ट हाउस में उसके अलावा कोई मेहमान नहीं था। उसने वॉकी टॉकी उठाई, कोई जवाब नहीं। आवाज सीधे कमरा नंबर 203 से आ रही थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरा नंबर 203 दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूरा कमरा जला हुआ था, दीवारें काली और बीच में जमीन पर किसी लड़की की जली हुई परछाई। तभी उसके कान में एक धीमी आवाज आई, तुम भी मुझे देखने आए हो? रोहन पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, जले हुए बाल और आंखें खाली। सच का खुलासा अगली सुबह रोहन ने शंकर से सब पूछा। शंकर रो पड़ा। उसने बताया, 10 साल पहले कमरा 203 में अनाया नाम की लड़की ठहरी थी। रात 3:17 पर गेस्ट हाउस में आग लगी। सब बच गए सिवाय अनाया के। लोगों ने कहा उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी मौत के बाद से जो भी रात 3:17 पर कमरा 203 के पास गया, वो कभी जिंदा नहीं लौटा। आखिरी रात रोहन ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात ठीक 3:17 पर उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, रूम 203, मोशन डिटेक्टेड। रोहन भागता हुआ ऊपर गया। कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज आई, आज तुम मेरी मदद करोगे। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अब सब ठीक था। एक बेड, एक जलती मोमबत्ती और आईने में रोहन खुद नहीं दिख रहा था। उसकी जगह अनाया मुस्कुरा रही थी। अंत या शुरुआत? अगली सुबह गेस्ट हाउस के बाहर एक नई ज्वाइनिंग फाइल रखी थी। नाम लिखा था, रोहन वर्मा, नाइट सिक्योरिटी। और शंकर ने धीरे से कहा, अब कोई और आ जाएगा रात 3:17 पर। अगर तुम्हें कभी किसी खाली जगह पर रात 3:17 बजे अपने पीछे किसी की सांस सुनाई दे तो पलटना मत, क्योंकि वो तुम्हें देखने नहीं, तुम्हारी जगह लेने आया है।